नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लगन की कुंडली में यदि शुक्र नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लगन की कुंडली में सिंह राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से अगर गिनते तो ये आता है नवम भाव, सिंह राशि और शुक्र बैठे हैं। दोस्तों नवम भाव क्या बताता है? नवम भाव बात करता है हमारे भाग्य की, हमारे धर्मपरायण होने की, हमारे पिता और गुरुओं की, हमारे पूर्वजों का इनफैक्ट ये नवम भाव कहा जाता है। लंबी यात्राएं, धार्मिक अध्ययन, रिसर्च, पीएचडी डिग्री, इस प्रकार की सारी चीज़ें नवम भाव से देखी जाती हैं। नवम भाव हमारे शरीर के अंगों में थाई पार्ट को या फीमर जंघा पार्ट की मजबूती बताता है। किसी के जंघा पार्ट में या जंघा के जोड़ों में दिक्कत है कुछ, वो नवम भाव से समझ में आती है। फिलहाल सिंह राशि है। सिंह राशि सभी राशियों का राजा माना जाता है, बड़ी शुष्क राशि है। तो यानी इनके जो भी गुरु हैं, इनके पिता हैं, वो सूर्य की तरह रॉयल शाही रहने वाले हैं और थोड़ा कम बोलना पसंद करते हैं, वाणी गंभीर है। क्लियर हो गया? हालांकि शुक्र यहाँ पर बैठ के चीज़ों में एक अतिरिक्त या विरोधाभास दिखाई देता है कि भाई पिता का स्वभाव मुख्य रूप से तो सिंह रूप से प्रभावित होना चाहिए, लेकिन शुक्र वहाँ पर उनको अतिरिक्त कलाओं का जानकार और बोलने में प्रवीण, इस प्रकार की बात दिखाई देती है। अब शुक्र क्योंकि फिमैलिक है और ये पूरी तरह मालिक है तो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट तो नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर सपोर्टिंग एनवायरनमेंट में थोड़ा सा बल बढ़ सकता है कि जब सूर्य या तो इनके साथ बैठ जाए या सूर्य शुक्र के घर में बैठ जाए, तो फिर ना तो सूर्य शुक्र के घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना शुक्र सूर्य के घर को नुकसान, जैसे यहाँ बैठ जाए तो फिर ये एक प्रकार का धन योग एक्टिव हो जाएगा। हालांकि इस धन योग में कहीं ना कहीं सूर्य और शुक्र के मिलन से पत्नी को कुछ समस्याएं आ सकती हैं, पत्नी को कुछ पीड़ा हो सकती है और उस पीड़ा में घर के बुजुर्ग लोग के कारण कुछ पत्नी को दिक्कतें, पिता के कारण कुछ अनबन, ऐसा चीज़ें यहाँ दिखाई देती। अभी खाली बैठे हैं शुक्र सूर्य के घर में तो मन में एक भावना तो आ गई है। ये विरोधाभास धीरे धीरे आप खुद पकड़ना सीख जाएंगे कि क्या बात कर। अभी पिता का कारक माना जाता है सूर्य और शुक्र को पत्नी का कारक माना जाता है। ये अच्छे संबंध भी बना सकते थे अगर जैसे धन योग या राजयोग में इन्वॉल्व हो जाते, तो वहां पर आदमी दुश्मनी में भी एक शराफत रखता है। लेकिन यहां पर अभी तक कोई धन योग एक्टिव नहीं हुआ है जब तक, तो हम यही मानेंगे कि शुक्र को थोड़ा सा कमज़ोरी आंकना है। यहाँ पर बैठकर ये फल बढ़ा नहीं रहा है, उल्टा कमज़ोर कर रहा है। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4। रिपु भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठ गया, यानी आपके ऋण, शत्रु, रोग, बाधाएं, इसका स्वामी चला गया है पिता। आपके कारण आपके पिता को भी कष्ट, रोग का सामना, क्लियर हो गया। इनफैक्ट आपकी भी रिकवरी करने में जब आप बीमार रहे पिता को काफ़ी कष्ट रहा, आपकी बीमारियों के कारण पिता को कष्ट और आपके कारण पिता को इस प्रकार के ऋण संबंधी दिक्कतें दिखाई देती हैं, क्योंकि शुक्र और सूर्य में प्रबल शत्रुता है। फिर ये मैंने जैसे बताया पिता का व्यवहार वैसे शुष्क है, लेकिन शुक्र उनको कलाओं का जानकार बनाता है। मुख्य रूप से तो सूर्य की चलेगी, लेकिन शुक्र वहां बैठकर कुछ एड ऑन करने का प्रयास करेंगे। अभी ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो उनका सपोर्टिंग हाउस नहीं है। फिर आय का स्वामी आपके पिता के भाव में बैठा है, लेकिन ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है। तो मतलब क्या है, आपके इनकम सोर्सेस पूरी तरह फादर पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? और
इच्छा पूर्ति का स्वामी पिता के हाउस में बैठा है, आपके जीवन में जो भी डिजायर है उसके लिए पिता गुरुओं का आशीर्वाद बेहद आवश्यक है। क्लियर हो गया? और अगर तो धन योग एक्टिव हो जाता है तो यही संबंध आपके पिता के जरिए आपके आय के साधनों को बढ़ाएगा, और पिता और ऋण, बीमारियां, ये संबंध फिर एक अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। यानी चाहे आपके होने के बाद पिता को हेल्थ संबंधी इशू आए, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति, अर्निंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर धन योग एक्टिव हो जाता है, क्योंकि धन योग इस भाव को तो बढ़ा ही देता है। बस इतना है, कहीं भी शुक्र के ऊपर सूर्य का प्रभाव पड़े डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, धन योग एक्टिव हो जाएगा। ये क्या है? आय से 11वां, तो यानी इसका यश यहां से पता लगता है। इसका बहुत ज्यादा यश सम्मान आपको प्रतीत नहीं होगा जीवन में, इनकम सोर्स होंगे लेकिन आपको एहसास ज्यादा अच्छा नहीं होगा, कारण शुष्क राशि में बैठा है, अपने स्वभाव से एकदम विपरीत राशि में। इससे 1 2 3 4, यानी जब कभी भी ऋण से संबंधी सुख का अंदाजा लगाना हो तो ऋण से सुख कम ही मिलता है जीवन में। लोन जल्दी चुकाए नहीं जाते हैं, किसी न किसी मदद के बिना वो चुकाए नहीं जा सकते हैं। धन योग एक्टिव हो रहा हो तो यही फिर शुक्र के पॉजिटिव इंपैक्ट को डिकोड करने लग जाएगा। अभी हम नेगेटिवली देख रहे हैं इस चीज को। याद रखना, सिंह राशि शुक्र को समझ में नहीं आती है। जनरली कहीं भी हमने देखा है सिंह राशि में शुक्र के रिजल्ट अच्छे नहीं आते जब तक कोई राजयोग या धन योग एक्टिव ना हो। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।